जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे मेरे साईं परिवार। आज आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी बाबा की प्यारी सी बेटी रिया का अनुभव। रिया बताती है कि वो अपनी माँ और भैया के साथ रहती है। पापा का देहांत हो गया है। भैया जॉब रिलेटेड इश्यूज़ फेस कर रहे हैं और वो खुद बहुत छोटी है, जस्ट अभी 12th स्टैंडर्ड पास किया है। मम्मी हार्ट पेशेंट है। अब रिया 5 साल से इंतज़ार में थी कि वो कब शिरडी जाएगी बाबा के पास। माँ के हेल्थ के कारण ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है। ज़्यादा ट्रैवल करने में उन्हें तकलीफ़ होती है, इसलिए ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती है। पर भैया का शिरडी अक्सर आना जाना होता है, जिसके कारण प्यारी प्रिया काफ़ी मायूस हो जाती है, सॉरी रिया काफ़ी मायूस हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है कि बाबा मुझे नहीं बुलाते। अब प्यारी सी बाबा की भक्त ने अपने तरीके से अपना तप शुरू किया, सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया, बाबा की सेवा करने लगी, व्रत किया और बड़े साफ मन से कहा, बाबा से पूछा कि क्या मेरी माँ और मुझसे कोई गलती हो गई है बाबा, आप प्लीज़ हमें शिरडी बुलाइए, क्यों नहीं बुलाते? 5 साल से इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। अब कुछ दिन बाद रिया ना 2 साई संदेश शॉर्ट्स नोटिस करती है। ये देखिए पहला वाला, जहाँ बाबा कह रहे हैं कि तुम गुरु पूर्णिमा के आसपास शिरडी आओगी, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। और ये मैसेज मानो बाबा ने अपने भक्त के लिए ही दिया था। इस मैसेज को देखने के बाद शिरडी जाने का प्लान बना। 21 जून वो गई अपनी मम्मी और भैया के साथ शिरडी, 5 साल के इंतज़ार के बाद। अब जब बाबा बुलाते हैं तो बाबा सब अरेंजमेंट्स करके रखते हैं। बाबा कभी अपने भक्तों को मतलब डिस्कम्फर्ट फील करने नहीं देते। बाबा टोटल अरेंजमेंट करके रखते हैं। क्या हुआ कि इन्होंने वीआईपी टिकट्स यानी पेड पास लिया तो था, पर जब वहाँ के सिक्योरिटी वाले को पता चला कि आंटी जी हार्ट पेशेंट है, तो उन्होंने इन लोगों को लाइन में रुकने ही नहीं दिया, सीधा समाधि मंदिर ले गए। कुछ ही मिनटों में वो सब बाबा के सामने। अब बाबा के सामने जैसे ही पहुँचे तो कुछ कह नहीं पाए, बस आंखों से आंसू बहने लगे। रिया अपने साथ ना एक लेटर कैरी कर रही थी और वो बहुत बहुत श्योर थी कि बाबा के पास वो लेटर वो नहीं रख पाएंगी, क्योंकि पंडित जी शायद ही स्वीकार करेंगे। मोर ओवर रिया को पता नहीं था कि समाधि मंदिर में फूल अलाउड है या नहीं, तो फूल भी नहीं ले गई बाबा के लिए। पर जब वो समाधि के पास गई तो पंडित जी ने लेटर लिया, समाधि पे स्पर्श कराकर एक फूल के साथ वापस दे दिया। अब दूसरा संदेश ये वाला था, जहाँ बाबा कहते हैं कि क्या तुम द्वारका माई में थोड़ी देर रुकोगी, सिर्फ कुछ पल मेरे साथ। अब समाधि मंदिर के बाद सब गए द्वारका माई। अब द्वारका माई में रिया पीछे रह गई थी और मम्मी और भाई आगे निकल गए थे। मतलब रिया ने पर्पसली कहा था अपने मम्मी और भैया को कि आप लोग आगे जाइए, मैं आती हूँ कुछ ही देर में। और रिया ने फिर से वो लेटर बाबा को स्पर्श करवाया, वो जहाँ बाबा का स्टोन है ना वहाँ, और अपनी मन की बातें करती गई बाबा के साथ। चिट्ठी में जो कुछ भी लिख कर गई थी वो सब बाबा को बताने लगी। बाद में वो रियलाइज़ करती है कि सेकंड संदेश में बाबा ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। बाबा ने कहा था कि क्या तुम मेरे पास द्वारका माई में कुछ पल रुकोगी। आप सबको क्या लगता है शिरडी जाने से पहले ये वाला संदेश क्यों पहुंचा रिया के पास? बहुत सिंपल है, क्योंकि बाबा सुनना चाहते थे अपनी बेटी से, उसकी दिल की बात, उसके जज्बात को बाबा सुनना चाहते थे, क्योंकि बाबा ने 5 साल उसको इंतज़ार करवाया था। तो जब बाबा ने बुलाया, बाबा कुछ टाइम अपने बेटी के साथ बिताना चाहते थे, ताकि बेटी दिल खोल कर जो कहेगी बाबा सब सुनेंगे, ठीक है। तो 21 जून रिया अपने भैया और मम्मी के साथ शिरडी गई थी और उसी दिन लौट आई घर। और ऐसे ही 5 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ और बाबा का संदेश भी सच हुआ। रिया बहुत खुशी हुई मुझे ये सुन के कि तुम्हारा 5 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ, बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए, आंटी को तकलीफ़ नहीं हुआ और तुमने बाबा के साथ कुछ क्षण बिताए भी द्वारका माई में।
यही प्रार्थना करूँगी कि साईं कृपा बरकरार रहे तुम्हारे परिवार के ऊपर। और थैंक यू सो वेरी मच इतना प्यारा सा एक अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। मेरे साईं परिवार, अनुभव अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। अगर अपना अनुभव बांटना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ अभी तक तो प्लीज़ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए से अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।